Hello friends, hope you all are doing great and well. Myself Danish Siddiqui, I am advocate by profession. लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लिया था फॉर द पर्पस ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम। आज की हम लोगों की जो टॉपिक है मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से पुट अप होते हैं। एंशियंट हिस्ट्री के मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। इंपॉर्टेंट साइट्स जो हो गई, तो आज मैं आप लोगों को ऐसे अगर पढ़ने पे तो आए थे तो काफ़ी मतलब बहुत सारी साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, बट इनमें से सिर्फ गिनती के कुछ ही मतलब जो साइट्स है 10-12 साइट्स जो हैं वहाँ से जो है मेनली क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसमें देखेंगे कि वो साइट्स की लोकेशन क्या है, कहाँ पे वो सिचुएटेड है, किस रिवर के करीब वहाँ पे है, वहाँ पे और उसकी फाइंडिंग्स में क्या मिले। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। एंड वेलकम टू यू ऑल टू माय चैनल डी लेक्स लीगल। तो हम लोगों की टॉपिक थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि डिस्कस किया गया था लास्ट सेशन में। आज की हम लोगों की टॉपिक है इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इट्स फाइंडिंग्स। तो सबसे पहले आप लोग ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है, साइट कह लीजिए आप, टाउन कह लीजिए, ये हड़प्पा है। तो मेनली ये पहली साइट है, तो इस वजह से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन का भी नाम दिया जाता है, बिकॉज ऑफ दिस साइट हड़प्पा सिविलाइजेशन, बिकॉज इट इज द नंबर फर्स्ट साइट विच वॉज डिस्कवर्ड, दैट इज हड़प्पा। तो इसकी लोकेशन हम लोग देखेंगे कहाँ पे है। ये आज आप लोग स्क्रीन पे ये इमेज देख पा रहे हैं, ये इसकी आज की प्रेजेंट इमेज है। ये जब एक्सकवेशन में मिला था तो इस तरह से ये इसकी इमेज थी। तो ये हड़प्पा की साइट है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? मॉन्टगोमरी, पंजाब, पाकिस्तान में इसकी लोकेशन है। कहाँ पे ये सिचुएटेड है? आपकी रावी नदी के पास है। कब ये मिला था इसकी एक्सकवेशन? ईयर 1921 में। एक्सकेवेटर्स का कौन थे? किसकी देख रेख में ये हुआ था? खुदाई हुई थी दयाराम साहनी। फाइंडिंग्स यहाँ पे क्या मिली थी? ग्रेनरीज मिली थी, अनाज हो गए आपके रखने वाले वो। फिर कॉफिन ब्यूरियल, मतलब ताबूत में ही रख के दफनाने का वो मिला था। और ये एक इम्पॉर्टेंट टाउन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ये फर्स्ट है। आप लोग ये जो डिटेल्स है ये आप लोग एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, और बिलीव मी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ से पुट अप होते हैं। तो आप लोग ये देखते चलिए, और इसकी स्क्रीनशॉट चाहिए ले लीजिए, या फिर वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। ये फर्स्ट साइट हम लोग की होगी। फिर सेकेंडली आते हैं मोहनजोदारो। मोहनजोदारो इट वाज, आप कह सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिटी, एडवांस साइट ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मोहनजोदारो। इसकी लोग एडवांस थी आपकी, और बहुत ही मॉडर्न अर्बनाइज्ड था वर्ल्ड, इसको आप कह सकते हैं। फिर इसकी लोकेशन हम लोग आते हैं, तो ये सिंध प्रोविंस में था, पाकिस्तान के आपका। और कहाँ पे ये था सिचुएटेड? नदी कौन सी यहाँ पे बहती थी? सिंधु रिवर, दैट इज इंडस। कब इसका एक्सकेवेशन हुआ था, कब ये आया था, देखा गया था इसको? ये ईयर 92 में, 1922 में इसको देखा गया था। इसका वो एक्सकवेशन हुआ था, और ये खुदाई में ये निकल के आया था पूरा का पूरा ये शहर। फिर इसके एक्सकेवेटर का क्या नाम था? रखलदास बनर्जी। ये आप लोग नाम एकदम बिल्कुल भी आप लोगों को भूलना नहीं है, याद रखना है इसको हर एक तरह से, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर एग्जाम में ये पुटअप होता है। पहला ये रखलदास बनर्जी, और फर्स्ट फर्स्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? दयाराम साहनी। ये आप लोगों को भूलना नहीं है बिल्कुल भी। फिर इसका फाइंडिंग्स यहाँ क्या मिला था? ग्रेट बाथ, ये जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट, ये पहली इमेज जो है नीचे छोटी वाली, ग्रेट बाथ ये है। फिर सेकंड आप लोग ग्रेट ग्रैनरी है, यहाँ पे ये अनाज रखते थे सेकंड वाली इमेज में। फिर ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये सारी चीजें फाइंडिंग्स में मिली थी। ये शहर जब आया था निकल के, तो ये मेजर चीजें जो थी, जो कि मिली थी आपकी। फिर आपका बियर्डेड मैन का ये मिला था स्टैच्यू। फिर आपका बुल सील मिला था। ये सारी चीजें इसमें मोहनजोदाड़ो में मिली थी। फिर थर्ड हम लोग आते हैं चांद मुद्रो। ये चांद मुद्रो जो है, इसकी लोकेशन ये भी सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में है। ये सिचुएटेड है अभी इसकी प्रेजेंट लोकेशन। एट दैट पर्टिकुलर टाइम तो खैर
कोई एग्जिस्टेंस था नहीं पाकिस्तान का, पूरा आपका इंडिया ही था। बट अगर अभी हम लोग प्रेजेंटली बात करेंगे तो इसकी लोकेशन क्या है, सिंध पाकिस्तान की है। कहाँ पे ये सिचुएटेड है, किसके बैंक ऑफ रिवर के पास, ये सिंधु इंडस रिवर के पास। कब ये हुआ था, ईयर 1934 में ये खुदाई में निकल के आया था। इसके एग्जीक्यूटिव कौन थे, गोपाल मजूमदार थे। फिर यहाँ पे फाइंडिंग्स क्या था, फाइंडिंग्स आपका बेड मेकिंग फैक्ट्री। बेड मेकिंग फैक्ट्री आप इन द सेंस इसको कह सकते हैं मनका बनाने वाला, बनका बनाने वाली फैक्ट्री आप बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे यहाँ पे साज सज्जा का सामान, मतलब मेकअप वगैरह का ज्यादा सामान मिला था यहाँ पे। जैसे कि आपका हो गया लिपस्टिक वगैरह हो गया, ब्लैक लाइनर हो गया, ये देख सकते हैं आप लोग फर्स्ट इमेज जो नीचे है ब्लैक लाइनर की, ये कॉम की है ये वाली इमेज। फिर आपका ये ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स मिले थे इस तरह के। तो उन लोगों को, इस शहर के लोगों को मेकअप का ज्यादा शौक था, मेनली औरतें जो थी मेकअप्स वगैरह ज्यादा यहाँ पे अपना करती थी। तो ये सारे सामान ये सब निकल के आया था। थर्ड ये हो गया। फिर फोर्थ हम लोग आते हैं रोपड़। तो रोपड़ की अभी प्रेजेंट जो लोकेशन है वो पंजाब, ये अपने इंडिया में आता है, पंजाब में। ये कहाँ पे सिचुएटेड था, कौन से बैंक ऑफ रिवर के पास, सतलज हो गया। फिर फाइंडिंग्स क्या हो गया, बरीड डॉग विथ मन। इसमें क्या मिला था आपको, मेजर जो फाइंडिंग इसमें थी जो कि क्वेश्चंस में आते हैं, वो आपका जो है ये आप देख सकते हैं, मिला था लोगों को, जो इंसान थे उसको अपने, जैसे कि हो सकता है उस दैट पर्टिकुलर टाइम में, जैसे आज के दौर में हमारा फेथफुल एनिमल जो है डॉग है, तो उस टाइम पे भी हो सकता है कि रहा हो। तो उन लोगों को साथ में ही जो है दफनाते थे। तो ये फाइंडिंग हुई थी रोपड़ में। फिर लोथल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है आपकी लोथल। इसकी लोकेशन क्या है, अहमदाबाद गुजरात। मेनली ये बंदरगाह शहर इसको कह सकते हैं आप, पोर्ट सिटी कह सकते हैं। यहाँ से आपका जो है क्या बहती थी इधर, रिवर बोगवा रिवर बहती थी। डोक यार्ड था आपका, बंदरगाह उसको कह सकते हैं, जहाँ पे ये शिपिंग वगैरह सारे सामान वामान एक जगह से दूसरी जगह आते हैं। फिर बटन सील्स ये आप लोग दे सकते हैं, बटन वाली मोहरें मिलती थी यहाँ पे। फिर पेंटेड जार था फैंसी इस तरह का। तो ये पांचवा हम लोगों का हो गया लोथल पोर्ट सिटी। फिर कालीबंगा आता है। कालीबंगा इसकी लोकेशन थी श्री गंगा नगर राजस्थान। ये कहाँ पे सिचुएटेड था, किस रिवर के पास, घग्गर रिवर के पास यहाँ बहती थी। फिर फाइंडिंग्स में आपको क्या है यहाँ पे मिला था, बेग बन बैंगल्स मिला था, बोन्स ऑफ कैमल मिला था, ये बेग बन बैंगल्स आप देख सकते हैं। फिर आता है सेवेंथ धोलावीरा आपका आता है। धोलावीरा ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टाउन हुआ करता था। यहाँ पे सोचिए उस दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वहाँ पे हुआ करता था, बनाया था ऐसा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये जैसे कि सेकेंड इमेज आप लोग ये नीचे छोटी वाली देख पा रहे हैं। फिर आपका ये बुलक कार्ट का ये होता था, ड्राइव किया जाता था, जैसे कि खेती वेती के लिए, खेत जोतने के लिए हो सकता है। तो उस जमाने में भी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, लोगों को समझ थी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होता था, यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। बुलक कार्ट ड्राइवन बाय न्यू ड्रीमन, ये आप फर्स्ट इमेज ये देख सकते हैं। सो ये था हम लोगों का सेवन धोलावीरा। फिर एट है आपका बानावली। लोकेशन इसकी आज की प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, फतेहाबाद की लोकेशन है। फाइंडिंग्स क्या है, टेराकोटा फिगर ऑफ फ्लावर बार्ले, ये सारी चीजें मिली थी। फिर राखी गरी, राखी गरी की लोकेशन क्या है, हिसार हरियाणा में है। ये सबसे आप लोग कह सकते हैं रिसेंट है ये राखी गरी की साइट। फिर फाइंडिंग्स आपकी क्या है, टेराकोटा व्हील्स टॉयस है, फिगर्स है, पॉटरी है, ये सारी चीजें मिली थी राखी गढ़ी में। फिर 10 नंबर पे सुख्तगेंदर आपका आ गया। लोकेशन क्या है, बलूचिस्तान पाकिस्तान की है इसका। फिर फाइंडिंग्स क्या है, ये एक तरह से ट्रेड पॉइंट था हड़प्पा एंड बेबीलियन का। बेबीलियन आपका ये कह सकते हैं आपका इराक का एरिया जो है, वो यहाँ पे था, इराक का एरिया। इन लोगों से ट्रेड होता था, एक बीच की कोई जगह होगी जहाँ से हड़प्पा और बेबीलियन के बीच में ट्रेड होता था। तो ये जो शहर था सुख्तगेंदर था, इसको यूज किया जाता था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 जो है साइड से, यहाँ से जो है मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। चाहे आप किसी कोई भी पर्टिकुलर वन डे एग्जाम का आप के देख सकते हैं, उसमें यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। फिर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। मोस्ट पॉपुलेटेड साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी साइट थी, दाइमाबाद हो गई, महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है। मोस्ट मॉडर्न एंड अर्बन साइट ऑफ आईवीसी मोहनजोदारो हो गया। फिर लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ आईवीसी राखी गढ़ी हो गया। फिर लार्जेस्ट सिटी ऑफ आईवीसी, लार्जेस्ट अगर इंडियन साइट की बात होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वो राखी गढ़ी हम लोग कहेंगे।
और लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो मोहनजोदारो हम लोग कहेंगे। ये चीज पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है ये कंफ्यूज मेनली लोग हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। तो लार्जेस्ट सिटी आपकी मोहनजोदारो हो गई, लार्जेस्ट इंडियन साइट आपकी हो गई राखी गढ़ी हो गई। फिर आईवीसी पीपल को जो है, उन लोग किसका यूज करते थे? गोल्ड का यूज करते थे, सिल्वर का यूज करते थे, कॉपर का यूज करते थे और ब्रॉन्ज का यूज करते थे। लेकिन उन लोगों को किसका यूज नहीं करते थे? आयरन का नहीं करते थे। ये आपका मेनली ये है, ये आप नोट कर लीजिएगा। आयरन इसमें जरूर आएगा, ऑप्शंस में रहेगा ये सारी चीजें, तो हम लोगों को आयरन नहीं मार्क करना है। फिर आईवीसी पीपल हैड ट्रेड विथ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया आपका आज के प्रेजेंट टाइम जो है ईरान का ये हिस्टोरिकल नेम हुआ करता था, तो उन लोगों से इसका ट्रेड हुआ करता था। तो ये आज का सेशन था। और फिर अगर आपको ये क्लास, ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगी हो, इंटरैक्टिव लगी हो, तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग से फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।